डियर स्टूडेंट, अगर आपका हिस्ट्री पेपर है, अगर आप चाहते हैं कि हम 50 पे 50 ओएमआर शीट पर यानी कैसे टिक करें, तो डियर स्टूडेंट आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके लिए लेकर के 100 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आप यानी इन 100 क्वेश्चन को अच्छे से यानी अध्ययन कर लीजिए। आप यानी बहुत इजी तरीके से जो है 50 प्रश्नों को यानी ओएमआर शीट पर यानी आसान तरीके से यानी टिक कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं यानी 0%, आप इसको देखिए, क्योंकि इनको जो है सभी गैस क्वेश्चन को हम लोग यानी कलेक्ट किए हैं और यहीं से आपको सारा का सारा प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलेगा इस शो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी आपका सेट वगैरह सारा कुछ प्रश्न पत्र क्रमांक वगैरह सारा चीज इसी तरह का सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो चलेगा इस शो शुरू करते हैं। देख पा रहे आप लोग क्या कहलाता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पहला आपका लोह युग की है, कांस्य युग की है, आपका पूर्व पाषाण युग की, आपका नवपाषाण युग की। तो जैसे कि आपको बताओगा हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की है, किसमें यानी कांस्य युग की है। तो ऑप्शन आपका बी जो है सो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपके स्क्रीन पे है। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल असनागर के जो अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल असनागर के जो अवशेष जो प्राप्त हुए थे ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए था, आपको पता होगा, ठीक है। और मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था, ठीक है। और सबसे पहला हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, नहीं हड़प्पा था, जो 1921 में खोजा गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। हाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लोथल जो आपका यानी किस नदी के किनारे। पहला ऑप्शन सिंधु, व्यास, भोगवा या आपका रावी नदी। तो वेरी गुड, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर यानी भोगवा नदी यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। मगध की राजधानी कहाँ थी। चंपा में था, कौशाम्बी, आपका पाटलिपुत्र, आपका उज्जैन। तो आपको बता होगा यानी मगध की जो राजधानी है कहाँ पे है, बिल्कुल सही आंसर आपका यानी पाटलिपुत्र। कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे चंपारण। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 4 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल सही यानी पाटलिपुत्र यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। मनु है, वाल्मीकि है, वेदव्यास या आपका कौटिल्य है। तो आपको पता होगा यानी अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौटिल्य यानी ऑप्शन आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो आपको पता होगा अशोक के किस अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ये 13वां अभिलेख में जो है अशोक का यानी कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया यानी ऑप्शन आप लोगों का सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या कहलाता है कि प्रयाग प्रशासित की रचना यानी किसने की थी। यानी प्रयाग प्रशासित की जो रचना यानी किसने किया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हरिश्चंद्र ने प्रयाग प्रशासित की रचना किया है यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो महाभारत की रचना जो आपका यानी आपको पता होगा यानी संस्कृत भाषा में हुआ था यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। मनुस्मृति की रचना किसने की थी। तो मनुस्मृति की रचना आपको पता होगा यानी मनु ने किया था, ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे आप देख पा रहे हैं, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध आपको पता होगा यानी 18 दिनों तक चला यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था। यानी प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये किस शासक के काल में हुआ था, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। पहला अजातशत्रु, काला शौक या अशोक या आपका कनिष्क। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होंगे, यानी इसका आंसर आपका अजातशत्रु यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। यानी महावीर ने जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांत में बढ़ाचार्य जोड़ा था यानी ऑप्शन आप लोगों का बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। पुराणों की संख्या कितनी है। तो बताना है आपको यानी पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है। तो आपको पता होगा यानी पुराणों की संख्या 18 है यानी ऑप्शन आप लोगों का बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। स्तूप का संबंध किस धर्म से है। हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म, शैव या आपका जैन। तो आपको पता होगा यानी स्तूप का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म से यानी ऑप्शन आप लोगों का बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। आयना अकबरी कितने भागों में विभक्त है। पहला 2, 3, 4, 5। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो आपको पता होगा यानी आयना अकबरी 5 भागों में विभक्त है यानी ऑप्शन आप लोगों का डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और इसमें आयना अकबरी में कृषि व्यवस्था को यानी 4 भागों में विभाजित किया गया। और आयना अकबरी जो है आपका अकबरनामा का तीसरा भाग है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। यानी अकबर का वित्त मंत्री कौन था आपको बताना है। 16 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा।
बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा टॉडरमल, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। अकबरनामा की रचना यानी किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना आपको पता होगा यानी किसके द्वारा किया गया है, यानी अबुल फजल के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? यानी कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू किया था आपको पता होगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इसको पूरा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। जजिया किससे लिया जाता था? यानी जजिया जो लिया जाता था वो किनसे लिया जाता था? तो आपको पता होगा यानी जिम्मियों से लिया जाता था, यानी ऑप्शन आप लोगों का डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यानी 1526 में हुआ था, और द्वितीय युद्ध 1556 में, तृतीय युद्ध 1761 में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध में ही 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश का नींव रखा था बाबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बिल्कुल आपको पता होगा यानी बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक जो था यानी बहादुर शाह जफर था, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो देखिए विजयनगर का महंतम जो शासक था वो कृष्णदेव राय थे, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हम्पी जो आपका यानी विजयनगर राज्य से संबंधित है, यानी विजयनगर का यानी स्थापना 1336 में हुआ था, आपको पता होगा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? यानी प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो आपका यानी कहाँ पे है आपको पता होगा, यानी हम्पी में, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन थे? यानी वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक जो थे यानी कौन था? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बाश बन्ना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ यानी किस संत ने शुरू किया था? यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ जो है किस संत ने शुरू किया था? तो वो रामानंद ने किया था, आपको पता होगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। बीजक में किस संत का उपदेश संग्रहित है? तो बताइए बीजक में जो है किस संत का उपदेश संग्रहित है? तो बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी कबीर का जो है इसमें यानी संग्रहित है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो मार्को पोलो के बारे में बताना है। ये मार्को पोलो जो थे यानी किस देश के निवासी थे? बिल्कुल आपका आंसर 28 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इटली विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में हुई है? तो बताइए 29 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो किताबुल हिंद की जो रचना है यानी आपको पता होगा, यानी अरबी भाषा में हुआ है, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। टेवरेनियर किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी टेवरेनियर के बारे में बताना, ये भारत के किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी शाहजहां के काल में आया था, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था यानी कब हुआ था? तो आपको पता होगा यानी 1600 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो यानी किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का जो है श्रेय जो है किसको दिया जाता है? तो आपको पता होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली जो है सो करेक्ट आ पा रहा है। 32 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नहीं, इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस तो आपको पता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। दामिन इकू क्या था? तो जैसे कि आपको पता होगा दामिन इकू क्या था? एक भूभाग था, यानी ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि जमीन है दामिन इकू का नाम। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। चलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आपका यानी कहाँ पे लागू किया गया था? 34 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राइट आंसर आपका बॉम्बे, यानी ऑप्शन आपका सी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे। 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 18 सुल्तान के समय जो है थे यानी लॉर्ड कैनिंग थे, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 36 नंबर सवाल। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो बताइए द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के जो लेखक है आपका यानी अशोक मेहता जी है, यानी 36 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 37 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। लखनऊ में अठारह सुल्तान के विद्रोह का प्रमुख नेता थे, यानी लखनऊ में जो है अठारह सुल्तान के विद्रोह का प्रमुख नेता जो थे यानी कौन थे, तो आपको पता होगा यानी बेगम हजरत महल था, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, यानी भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी यानी कब हुई थी, आपको पता होगा भारत में रेलवे की शुरुआत 1854 में हुआ था, आपको पता होगा 1854 में, बट यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, यहाँ आपका 1855 दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, 1854 से हुआ था जिसमें 34 किलोमीटर चला गया था मुंबई से थाने के बीच, तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए बात करते हैं 39 नंबर सवाल। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था, तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो स्थानांतरित किया था वो 1911 में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण यानी कब हुआ था, आपको पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण यानी कब हुआ था, तो सब बच्चे लगभग 1911 बता रहे हैं, लेकिन आपको जल्दी जल्दी बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, यानी 1911 को जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। आपको हमेशा याद रखना है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ तो वो भी 1911 में, और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी 1911 में ही हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था यानी किस वर्ष हुआ था, तो आपको पता होगा यानी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, यानी महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो है कहाँ पे शुरू किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। 42 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल चंपारण से शुरू किया गया था और उन्हें 1917 से यानी शुरू किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पहला आंदोलन किसान आंदोलन था यानी महात्मा गांधी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर 43 नंबर सवाल। क्या कहलाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो देखिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष यानी आरंभ किया था, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी 1920 में आरंभ किया था और ये 1922 तक यानी चला था और 1922 में स्थगित कर दिया था। एक घटना हुई थी चौड़ी चौड़ा कांड, यानी चौड़ी चौड़ा कांड होने के बाद जो है इसको यानी क्या कर दिया था, यानी स्थगित कर दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन यानी किसने किया था, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। 45 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे, तो इनमें से आपको चार ऑप्शन बताना है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आना चाहिए। 46 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर आपका राइट आंसर आपका क्रिप्स यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 47 नंबर सवाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, यानी देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो आपका यानी सिराज गोपालचारी। अगर वहीं अगर आपको भारतीय नहीं पूछता तो सिर्फ आपका अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो आपको उस टाइम लॉर्ड माउंट बेटन देना पड़ता, लेकिन यहाँ जब अगर भारतीय की बात हो गई है तो इसका आंसर आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सिराज गोपालचारी। चलिए बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष यानी कौन थे, तो आपको पता होगा संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा यानी संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो आपके स्क्रीन पे आ गया 50 नंबर सवाल, जिसे देख पा रहे हैं आप लोग। भारत किस वर्ष यानी गणतंत्र बना था, भारत किस वर्ष जो है गणतंत्र बना था, तो आपको आई होप पता ही होगा, यानी भारत जो है गणतंत्र बना था यानी 1950 को बना था। ये चीज़ आपको पता होगा क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है क्या लागू किया गया था, यानी 1950 को यानी क्या लागू किया था, भारतीय संविधान जो है लागू किया गया था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट जो आपको आई होप पूरी तरह से आपको यानी समझ में आ गया।